नमो नमः। मेरा नाम है विवेक कुमार। चलिए मैं आपको अपने ही घर में ले चलता हूँ जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये शिव भट्टे की ईंटें हैं जो मैंने अपने मित्र के भट्टे से मंगवाई हैं। अब अंदर हम प्रवेश करते हैं जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। और ये निर्माण पूरा चूने में किया जा रहा है। इस निर्माण के लिए मैंने चूने को पत्थरों की फॉर्म में लेकर आया, चूने का पत्थर, उसको एक टैंक बनाकर उसमें डुबोया। इसको छान लेते हैं हम। छानने के बाद बदरपुर में मिलाकर और उसको मसाले के रूप में मोर्टार की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। देखिए ये मैंने कर भी रखा है, हियर यू कैन सी। और ये काफ़ी मज़बूत है। ये पिछला भवन सीमेंट में बनाया गया है। एक मिस्त्री बीच में काम छोड़ के भाग गया था, उसके बाद का फिर शेष कार्य मैंने पूर्ण किया स्वयं। ये मिस्त्री द्वारा किया गया कार्य। और इधर ये फिर मैंने इसको पूर्ण किया और छत आदि फर्श भी। और उसके बाद ये भवन पूर्ण करने के बाद ये कक्ष, उसके बाद ये कार्य चूने में किया गया। ये पहली डाट, दूसरी मिस्त्री ने बनाई, ये दो, तीसरी ये मैंने बनाई, उसके बाद फिर चौथी और पांचवी, उसके बाद ये छठी डाट है आर्च, और वो सातवीं। ये 4 इंची में है और ये 9 इंची में। चलिए अब सब मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं कि आपने चूने का प्रयोग क्यों किया, सीमेंट का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो उसके कई कारण हैं जिसकी वजह से मैंने चूने का प्रयोग किया। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये स्वदेशी है। सीमेंट हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने थोपा था। सीमेंट को बेचने के लिए उन्होंने चूने के जो भट्टियाँ होती थी वो सब बंद करवा दी थी। और इसके लाभ के विषय में बात करते हैं तो पहला लाभ तो ये है, अगर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि उनको क्या चाहिए, उनको मजबूती चाहिए और लाइफ चाहिए। तो पहले कारण के विषय में हम बात कर चुके हैं कि ये स्वदेशी है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि इसकी जो लाइफ है वो सीमेंट से अधिक है। सीमेंट की लाइफ मैक्सिमम 70 ईयर्स है, 70 वर्ष, और चूने की लाइफ 500 वर्ष से अधिक। सीमेंट जिस दिन लगता है उसी दिन से ये वीक होना शुरू हो जाता है। देखिए सीमेंट जब सेट हो जाएगा उसके बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है और ये मैक्सिमम 70 वर्ष तक, चौथे पाँचवें साल में ही इसमें दरारें आने लगती हैं। जबकि चूना धीरे धीरे सेट होता है और समय के साथ ये मज़बूत होता चला जाता है। कैसे होता है मज़बूत? तो हम जानते हैं कि ये जो चूने का पत्थर है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है और मार्बल स्टोन चूने के पत्थर से ही बनता है। मार्बल स्टोन क्या है? वो एक कायांतरित शैल है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इस चूने के पत्थर से ही मार्बल स्टोन बनता है। और वो जो मार्बल स्टोन है वो कैसे बनेगा? वो दबाव में आने के कारण बनता है। देखिए ये कितना हार्ड हो चुका है। तो जैसे जैसे इस पे हाई प्रेशर पड़ता चला जाता है तो ये स्ट्रोंग होता चला जाता है। ऐसे ही जब हम चूने में ये चिनाई कर देंगे, चिनाई शब्द ही चूने से आया है, चिनाई कर दी तो ईंटों का दबाव, छत का दबाव, ऊपर से जो बोझ है उसके प्रेशर में आने के कारण ये हार्ड हो जाता है। दूसरी बात, ये जब लगाते हैं, जब हमने इसको पानी में डुबोया तो इसमें हाइड्रेशन रिएक्शन उसमें चिनाई की उसमें काम किया। तो उसके बाद ये जो CaO है ये वापस से CO2 को खींचता है और फिर से CaCO3 बन जाता है। तो देखिए CO2 को यदि ये एब्जॉर्ब कर लेगा वापस तो क्या होगा? उस रूम के अंदर CO2 का लेवल भी कम होगा। ठीक है। और जिस रिएक्शन के दौरान हीट निकली थी उससे रिवर्स जब रिएक्शन होगी, यानी कि अब ये वापस CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये हीट को फिर से एब्जॉर्ब करेगा वापस, तो उस रूम को ठंडा भी रखेगा। ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं सीमेंट का, फिर से कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो ईंट है ये मिट्टी से बनी है। जैसे एक मटके में पानी ठंडा रहता है
ये मटका, इसमें पानी तब तक ठंडा रहेगा जब तक इसमें से पानी धीरे धीरे बाहर इन पोर्स में आता रहेगा, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वहाँ से इवेपोरेशन होता रहेगा। तो इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, जब वाटर किसी भी सरफेस पे है वहाँ से वो इवेपोरेट करेगा तो कूलिंग इफ़ेक्ट होता है उसका। कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों होता है, क्योंकि वाटर को इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। वाटर जब तक लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में है, जब उसको हीट मिलेगी तो उन मॉलिक्यूल्स की ब्राउनिन मूवमेंट बढ़ेगी, वो दूर दूर भागने लगेंगे। ठीक है, जो दूर दूर भागेंगे तो फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा, ये पानी इवेपोरेट होगा। तो उसके लिए उसको जो एनर्जी की आवश्यकता थी वो उसने उस सरफेस से ली, उसकी हीट को लेके पानी इवेपोरेट हो गया। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी पर्सपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है। हमें जब पसीना आता है तो वो हमारे सरफेस से, बॉडी के सरफेस से हीट को लेकर एब्जॉर्ब करके उठ जाता है, तो कूलिंग इफेक्ट होता है पानी का। तो उसी मिट्टी से ये ईंट भी बनी है। ये जो ईंट है इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और आप ईंट को पानी में डुबोगे तो क्या होगा, ईंट को जैसे ही आप पानी में डुबोगे तो वो बहुत सारा पानी चूसना शुरू कर देती है। देखिए ये बुलबुले जो उठते दिखाई दे रहे हैं, ये इस ईंट के पानी चूसने के कारण ऐसा हो रहा है। यू कैन सी, ठीक है। तो ये पोर्स के कारण ये पानी को ऐसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कैपिलरी रिएक्शन से पानी उस ईंट के अंदर छोटे छोटे छिद्रों में जा रहा है। तो सीमेंट में यूज़ किया आपने ईंट को तो इस ईंट की पोरोसिटी हो गई ख़त्म, और इसकी जब लिपाई कर देंगे सीमेंट से ही तो ये एकदम पत्थर बन गई। तो पत्थर बन गई तो क्या होगा, गर्मियों में बाहर से धूप जब आएगी तो इस पे के सरफेस पे पड़ेगी, और आप कक्ष के अंदर से ही उस दीवार को टच करके देख लेना, वो बहुत ही गर्म होगी। अब हीट अप हो गई दीवार। रात के समय क्या होगा, वो रात के समय अब उस हीट को जो उसने एब्जॉर्ब की थी धीरे धीरे कमरे के अंदर रेडिएट करती रहेगी, रेडिएशन छोड़ दी, मतलब हीट को छोड़ती रहेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें से निकलती रहेंगी। तो कमरा गर्म रहेगा, गर्मियों में भी रात के समय कमरा गर्म रहेगा। सीमेंट में यदि आपने काम किया है तो उससे क्या होगा, आपको पंखे की आवश्यकता होगी, आपको एसी कूलर इत्यादि की आवश्यकता होगी। अब दूसरी तरफ यदि आपने चूने में काम किया है तो चूना क्या है, ये इसके छेद को बंद नहीं करता। तो भाई साहब जब चूने में प्रयोग करेंगे ईंटों के छेद बंद नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, एक तो उसका कूलिंग इफेक्ट होगा, जो दीवार है जो कि चूने में बनाई गई है वो दीवार उस हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, वो उसको अंदर तक आने ही नहीं देगी, और ना ही वो फिर रात को उस हीट को लिबरेट करेगी। तो इससे भी इसका कूलिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो देखिए कितने लाभ हो गए। एक तो कूलिंग इफेक्ट कैसे कैसे होगा, ये गर्मियों में हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, चूने की जो दीवार है ये सनलाइट से एब्जॉर्ब नहीं करेगी हीट को। दूसरा इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका CaO पार्ट, वो CO2 को एब्जॉर्ब करता रहता है, और उसके साथ ही ये हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, तो कूलिंग इफेक्ट होता है। अब जब भी दिवाली आती है तो हम क्या करते हैं, सफ़ेदी करते हैं घर में चूने से ही। तो सफ़ेदी करते हैं तो क्या होगा, फिर से वही होगा, जब इस दीवार को हम गीला करेंगे तो इससे फिर से CO2 रिलीज़ होगी, और हम वाइट वॉश की इस चूने में ही करते हैं तो वो फिर से हमने CaO को अप्लाई किया तो वो CaO क्या करेगा, वो फिर से उस कूलिंग इफेक्ट को बढ़ा देगा। और आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो चूना है ये वातनाशक है। वातनाशक कैसे, वातनाशक का अर्थ क्या है, जो कि हमारे शरीर के वात दोष को कम करता है, वो वातनाशक होता है। वात दोष को कैसे कम करेगा, CO2 के लेवल को कम करके ये वात दोषों का शमन करता है। और आपको जब भी वात रोग होते हैं, कहीं भी दर्द होना इस वात रोग, तो डॉक्टर आपको अक्सर कैल्शियम की गोली देते हैं, कैल्शियम टैबलेट्स। तो वो आपके पृथ्वी तत्व को बढ़ा देता है, पृथ्वी तत्व बढ़ता है कैल्शियम से, तो आपके वात दोष का भी शमन होता है, वात दोष कम हो जाता है। आपका वात जब तक बैलेंस में रहेगा, आपके तीनों दोष वात पित्त और कफ जब तक बैलेंस में रहते हैं तब तक ही आप स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कोई भी दोष बढ़ता है तो उस दोष से संबंधित रोग शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं।
ठीक है, तो बहुत सारे कारण हमने देखे, क्या क्या लाभ हैं चूने के। और आप यदि इसमें सीमेंट में निर्माण करेंगे तो इसके बाद आप इस पे लिपाई करेंगे, वो भी सीमेंट में करेंगे, फिर आप उस पे पीओपी करेंगे, उसके बाद आप इस पे पेंट करेंगे। पेंट में बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेड का उपयोग किया जाता है, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट हैवी मेटल्स का यूज़ होता है। और हैवी मेटल्स का यूज़ होगा तो निश्चित रूप से वो आपके लिए टॉक्सिक है। और इसके अलावा उसमें पॉलीथीन जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी टॉक्सिक होते हैं और टॉक्सिक गैसेस उससे निकलती हैं। टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी तो आप देख लो कि आप स्वस्थ रहोगे या रोगी होगे। सीमेंट के घर में रहोगे तो रोगों को बुलावा दोगे, और चूने के घर में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। एसी, पंखे आदि की आवश्यकता चूने के घर में आपको नहीं पड़ेगी। पहले चूने में ही निर्माण होते थे, जितने भी किले बने हुए हैं ये चूने का ही मोर्टार उनमें यूज़ किया गया है, हवेलियाँ भी। और आपने कभी देखा हो कि यदि आपने विज़िट किया है, किसी भी किले में दरार नहीं आती है, और ये सीमेंट के भवन में दरारें आने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ लाभ देखे चूने में निर्माण करने के। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला तो ये कि ये स्वदेशी है, दूसरा ये मजबूत होता है, समय के साथ मजबूत होता चला जाता है, तीसरा ये भवन को ठंडा रखता है, और चौथा ये वातनाशक है और CO2 के लेवल को कम रखता है, और पांचवा ये आपको स्वस्थ रखेगा। यदि आपको चूने में अपने भवन का निर्माण करना है तो चूना कहाँ मिलेगा और कैसे कार्य होगा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।